हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक प्रभाव, याद है ना। और क्या बताए थे हम आपको, मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर दूर संचार में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो चीजों का होना अनिवार्य है, क्या क्या, एक तो प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक। शहर के हवा और पढ़ा, हाँ इंद्रधनुष ना बोलन रे। रेडी, इंद्रधनुष कभी देखी हो रे जान हमर, पक्का, कहा, आसमान में, पक्का ना। इंद्रधनुष वर्षा के तुरंत बाद बनता है, बनता है कि नहीं। इंद्रधनुष वर्षा के तुरंत बाद बनता है। अब चला ये बनता कैसे है ना, इसके क्या फेनोमेनन है, इसके ये होता क्या है, जैसे बारिश हो गई और वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद ये जो वायुमंडल में पानी की बूंदें होती है उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो पानी की बूंदें प्रिज्म के जैसा व्यवहार करती है, वो पूरे के पूरे 7 रंगों में क्या कर देते हैं, विभक्त कर, वही 7 रंग आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो यहां चला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो ये अपवर्तन हो गया, क्या हो गया ये, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया तो ये हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया तो ये हो गया क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना। ये जो 7 रंगों में विभक्त हो गया इसको हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं चला, ये मुख्य कारण है, मुख्य कारण तो 7 रंगों में बटना ही ना है। कहते हैं गौर फरमाए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपवर्तन हो गया, आज जिस माध्यम में गया उसी में लौट गया तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, और ये 7 रंगों में बट गया तो वर्ण विक्षेपन हो गया। ये दोनों सहायक कारक हैं, बोलो रे। अगर एक बार अपवर्तन और 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, और 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। अब मामला क्या है उस पर तो हम अलग से बात करेंगे, ये इंद्रधनुष के प्रकार हैं, भावनाओं को समझने की चेष्टा कीजिएगा। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन, और जब एक माध्यम जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 7 रंगों में बट गया वर्ण विक्षेपन। कौन विक्षेपन, 7 रंगों में बट गया वर्ण विक्षेपन। क्लियर है, एनी डाउट। तो मुख्य कारण क्या है, 7 रंगों में बटना ना, मुख्य कारण है 7 रंगों में बटना अर्थात वर्ण विक्षेपन। एनी डाउट। अब चला, इंद्रधनुष जब भी दिखेगा वर्षा के तुरंत बाद दिखेगा, वर्षा के तुरंत बाद दिखेगा, और ध्यान दीजिएगा
सूर्य के तरफ पिछवाड़ा करने से ही दिखेगा। अगर इधर सूर्य है और इधर आप अपना पिछवाड़ा कर दीजिएगा, इधर देख लीजिएगा, लेकिन अगर इधरे सूर्य है, इधरे आप ऐसे करके देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा। काहे नहीं दिखाई देगा? इसलिए नहीं दिखाई देगा कि सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बहुत अधिक है और इंद्रधनुष की तीव्रता बहुत कम है, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो अगर आपको इंद्रधनुष देखना है तो आपको सूर्य की तरफ क्या करना होगा? क्या करना होगा? पिछवाड़ा करना होगा। क्लियर है? अब चला मामला ये है कि दोपहर के समय कैसे देखेंगे। दोपहर के समय अगर हम सूर्य इधर है और अपना पीठ हम उसके तरफ अगर कर देते हैं, देखेंगे कि नहीं? दिखाई देगा? बनता है लेकिन दिखाई बुलाती है, मगर गौर फरमाइएगा, वो तुरा के बुलाएगा? तुरा लगता है तुरा कोई बुलाएगा? तू हर तरीके से गरीब आदमी है, तुरा कोई नहीं बुलाएगा जब तक नौकरी नहीं लगेगा। और नौकरी लगते हैं एगो हम बुलाएंगे, हम बुलाएंगे टेस्ट देने के लिए, पढ़ने के लिए, लेकिन और तोरा कोई बुलाएगा नहीं। और नौकरी लग जाएगा तो माँ कसम, बुलाने वाली के पितोजी बुलाने आएंगे कि दुल्हा बाबू आइए खाना खा लीजिए। अभी तो चला तोरा में अकुता में कोनो फर्क है। तो अपने आप को उस लेवल तक ले जाने के लिए आप मेहनत कीजिए, है ना? गौर फरमाइएगा। कहते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या होगा? अपवर्तन। जिस माध्यम में गया उसी में आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 7 रंग में विभक्त हो गया वर्ण विक्षेप। बोलन रे, क्लियर है? बोलन रे। कहते हैं नहीं पढ़ोगे लिखोगे चला ना तो आलोक मौर्य वाला स्थिति हो जाएगा। भेल बिया औरत छोड़ के भाग जाएगी। तो कृपया पढ़ाई पर ध्यान दें और कोशिश करें कि ग्रुप सी में जाएं। अगर आप ग्रुप डी में जाते हैं फिर आपकी स्थिति मामला गड़बड़ वाला हो जाएगा। तब पता चला कि पत्नी है लेकिन नहीं है। तो इसलिए कृपया पढ़ाई पे ध्यान दें। आजकल शादीशुदा लड़की थोड़ा सा गड़बड़ा रही है। अभी देखो सीमा हैदर 4 को धिया पुता लेके आ गई। पागल लगे औरत, कहती है प्यार हुआ, मारो मुहे मुँह। प्यार होता है 4 को धिया पुता के बाद प्यार होता है? ये गलत बात है कि नहीं? कितना हम अकेले लड़की सबका प्रोटेक्शन देंगे? हम कह रहे कि नहीं 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 नहीं, जे हुआ से गलत हुआ। ये वो गलत है, ये वो गलत थोड़े, डेली ये वो गलत आ रहा है। पागल हो जाएंगे। ये बताओ 4 को धिया पुता लेके पाकिस्तान से चलाई नेपाल के रास्ते, ऐसा पागल औरत है। मैं ये सब मुहे मुहने लगता है, यही गलत होता है। ये गलत बात है कि नहीं? 4 को बाल बच्चा को लेके आ कहती 4 को बच्चा वाले के प्यार होता है रे? मारे सला इतना मारे प्यार होता है। अब बताओ ये जो हो रहा है ये तथाकथित अपराध है। अरे बाप रे बाप। जैसे चला अच्छा का कोई अंत है। अब मान लो कि मेरी पत्नी होगी, ओकरा हमरा से जो ज्यादा कमाता होगा, जो ज्यादा फेमस होगा वो अच्छा लगने लगा तो ओकरा पास चल जाएगी। ऐसे होता है। अच्छा का कोई अंत नहीं। बेचारा आलोक मौर्य रो रहा है। अच्छा दूसर ब्याह करा देंगे हम। कहते हैं देखो एक मिनट, कहते हैं ध्यान दीजिएगा कि जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों सहायक कारक हैं। और इंद्रधनुष दोपहर में बनता तो है लेकिन दिखता नहीं। बनता है लेकिन दिखता नहीं। और इंद्रधनुष कब दिखाई देगा? जब उसकी तरफ पिछवाड़ा नहीं रहेगा, ऑप्शन में पीठ रहेगा। पीठ पीठ करेंगे। अब देखो इंद्रधनुष 2 प्रकार के। इंद्रधनुष 2 प्रकार का, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है चला, ये ज्यादा चमकता है
क्यों? क्योंकि इसमें लाल बाहर की ओर होता है, अब बैगनी अंदर की। ऑर्डर वही होता है भिव की ओर, भाई आ नहीं पिनाला। बोलन रे, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना कि बताइए इंद्रधनुष में बीच में कौन रंग होता है? 3 गो इधर रख दो और 3 गो इधर रख दो तो हरे ना होगा। कहेगा ऊपर से दूसरा रंग कौन है? नारंगी। बुझा रहा है? देखो, प्राथमिक में लाल बाहर, अब बैगनी अंदर होता है। लाल बाहर और बैगनी अंदर। इसमें चला बैगनी बाहर, बैगनी बाहर और लाल अंदर। तो जगरा में लाल बाहर होगा वो ज्यादा चमकेगा कम चमकेगा? ज्यादा चमकेगा। सबसे ज्यादा चमकता है चला पीला रंग। बताए भी थे हम आपको, बताए हैं सबसे ज्यादा चमकता है कौन रंग? पीला रंग। पीला रंग आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, इसीलिए देखो हम पीले रंग का ही कपड़ा पहने हैं। तो जितना भी पीला रंग देखो, वही पीला रंग पहन ले है, कितना चमक रहा है। पीला रंग का टोपी पहन ले। पीला रंग आंख के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है, ठीक है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अधिकतर कौन कलर का कपड़ा पहनते? पीला। और जब महाबेवकूफ होता है वो काला कलर का कपड़ा पहनता है। तो देख लो तुम्हारे अगल बगल में कितने सारे बेवकूफ हैं, गौर फरमाइएगा। एकदम जो महान पढ़ गवार जाहिल उतरा काला कपड़ा भी गर्मी में पहन ले दिखाई देंगे। क्या हो गया? क्या चीज का? अच्छा लाइन वाला। कहाँ आया ओटीपी? बोलो भेजने नहीं आया है। लाल बाहर होता है और बैगनी किधर होता है? अंदर। इसमें बैगनी बाहर और लाल अंदर। तो तुम समझ रहा है, लाल जो होता है वो ज्यादा चमकेगा, बैगनी अगर बाहर होगा तो कम चमकेगा। तो इचला द्वितीय केंद्र धनुष जो होता है ये कम चमकेगा, आई अधिक चमकेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो रे। अब चला क्या है, प्राथमिक की अगर हम बात करें तो इसमें एक बार अपवर्तन होता है, एक बार अपवर्तन और 2 बार जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ना ना एक मिनट, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन। इसमें चला क्या होता है, 2 बार दोनों होता है, अपवर्तन भी। कौन नंबर दिया है पूछो ना आप? पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एगो चला तुम लोग के लिए होटल खोल दे रहे हैं बस स्टैंड में। अब हाँ इसी में। अब बस स्टैंड उतरोगे तो मेरा होटल तुमको दिखेगा, पटना बस स्टैंड में। तुम लोग के लिए बिल्कुल फ्री है। देख तुम लोग वहां जाएगा की करने? हाँ कभी रात बिरात अगर रुकना होगा तो अपना यहाँ का आईडी कार्ड दिखा देना, रुक जाना है। जनते दरबार है समझो। मेरा एगो शौक था चला कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बगल में अपना एक होटल है जिसमें लोग जो है दूर दराज से आए हुए लोग विश्राम कर सकें, रुक सकें। अब ऐसा कुछ पैसा कमाने का मतलब नहीं है। पैसा कमाने का रहेगा तो इस सब एरिया में लॉज नहीं खोल देंगे, और ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन चला तुम सब लोग आके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके कुछ कंडीशंस होंगे। अब सबको रखेंगे नहीं रख पाएंगे। एकदम तुमको बड़ा सा होर्डिंग दिखेगा, नाम चला हम अपने मम्मी पापा के नाम पे रखेंगे। राजेंद्र मेरे मम्मी का नाम है, तारनी मेरे पापा का नाम है। उसी के नाम पे राज तारा होटल रहेगा, ठीक है। जो कि आप लोगों को उचला हम पैसा कमाने के लिए नहीं खोले हैं,
पहले हम तरफ बता देते हैं। मतलब हम कहीं भी जाएंगे तो लोगों को ये कह पाएंगे कि पटना बस स्टैंड में अपना एक होटल है, किसी को कोई दिक्कत हो तो रात में ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए खोल रहे हैं। और तुम लोग को ये न्यूज तो मिल ही गया होगा, हम अपना पूरा नंबर गलत दिया होगा, मोबाइल ले लो अपने पास ही रखना, किसी को देना नहीं, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। चला, सब ट्रांजैक्शन उसी से होता है। तो अभी का वीडियो कल देखवे किया होगा, हम अपने घर का नाम चला रखे हैं गुरुकुल, बोर्ड लग जाएगा 1-2 दिन में। और उसका एक एग्जाम हम ले रहे हैं इसी महीने में, और 1 अगस्त को जो है उस गुरुकुल में 50 बच्चों का दाखिला होगा, जिसका रहना और पढ़ना और अंडर द गाइडेंस ऑफ एसके झा, ठीक है, उसका सारा वो कैसे रिजल्ट तक पहुंचेगा, कैसे उसका रिजल्ट होगा, क्या वो खा रहा है, क्या वो कहां वो रह रहा है, कितना पढ़ रहा है, कौन सा क्लास जाएगा, कोई 6 महीना तक कोई छुट्टी नहीं होगी, 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी मनाने पर उसको फिर से एंट्री नहीं मिलेगा, हर 15 दिन पे टेस्ट होगा, टेस्ट में अगर 80% मार्क्स नहीं आता तो उसको निकाल दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारे हार्ड कंडीशंस हैं। और उसका पीटी एग्जाम होना है इस महीने के एंड में, ठीक है। मेंस भी इसी महीने के एंड में होगा। पीटी में 500 बच्चों का सिलेक्शन होगा, मेंस के लिए 500 बच्चे होंगे, मेंस में फिर 150 बच्चों का सिलेक्शन होगा, 150 में से फिर छांट के 50 बच्चों का इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में फाइनल होगा। क्योंकि कुछ बच्चा होता है जो तेज होता है लेकिन दिमागी रूप से आधा पागल होता है, तो उकरा झूठे रह के को नहीं करवाना है। और कोई भी बच्चा इस टेस्ट को दे सकता है, जो भी बच्चा इस पूरे सिस्टम का लाभ उठाना चाहता है। कोई चार्ज, वहां रूम रेंट कंप्लीट फ्री रहेगा, जो खाना व्यवस्था कर पाएगा ठीक है, नहीं तो हम उसको स्टेफन देंगे कुछ, ताकि वो खा पी भी सके, और कंप्लीट कोचिंग उसके लिए फ्री रहेगा, और अलग से भी उनकी क्लासेस चलेंगी ताकि हम उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकें। अलग से उसका टेस्ट चलेगा, अलग से उसके सभी चीजें उसके मेरे रूम पे जो एक्टिविटी होंगी वो सभी अलग तरीके से होंगी, जिससे हम उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा सकें। ये गरीब बच्चों के लिए नहीं है, पहले ही हम कह देते हैं, ये टैलेंटेड बच्चों के लिए है, ठीक है। गरीब बच्चों के लिए इसलिए नहीं है, जो गरीब बच्चे हैं वो फिर अगला 3 महीना के बाद फिर टेस्ट होगा, आप तैयारी कीजिए। अगर आप आ जाइएगा तो फिर हम आपको उस 50 बच्चों के बाद फिर हम 50 बच्चों को हर 3 महीना 4 महीना में लेंगे, तो फिर हम अनाउंसमेंट करेंगे, तब तक आप तैयारी कीजिए, आप उस लेवल तक आइए तो आपको हम रख लेंगे। और ये समझ लो कि 6 महीना के बाद जो वहां से निकलेगा 100 में 98 नंबर बना के वो एग्जाम हॉल से निकलेगा, उस लेवल की उसकी तैयारी करवाएंगे। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हम अपने सामने, क्योंकि हम तोरा कहते हैं कि रूम पे तुम प्रैक्टिस करो, तुम करता नहीं है, लेकिन मेरे सामने में रहेगा और नहीं करेगा तो डर भी है कि मामला गड़बड़ा देंगे सर, बाहर कर देंगे, निकाल देंगे सर, तो उस डर से वो करेगा भी। घर जाना अलाउड नहीं होगा, सबका मोबाइल सील हो जाएगा, किसी के पास कोई मोबाइल फोन नहीं रहेगा, नो मोबाइल फोन्स। दिन भर में 2 घंटा आपको मोबाइल फोन मिलेगा, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हार्डली आपको मोबाइल फोन चलाने के लिए मिलेगा, सुबह में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा। उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। बहुत सारे कंडीशंस हैं, और लेकिन हम आपको पूरा लाभ देंगे, हम अपनी टीम का, जो हमारा खर्च लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ उस पर होगा, तो उतना खर्च करके हम कोशिश करेंगे कि उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। तो हर अगर 4 महीने में हम 50 बच्चों को चला पहुंचा पाते हैं, तो एक दौर आएगा, एक समय आएगा जब कुछ बच्चे हमारे होंगे जो सिर्फ हमारे होंगे, उसको ये लगेगा कि हमने सर के पास शिक्षा ग्रहण किया और आज हम यहाँ। बस मेरा यही उद्देश्य है, बाकी कोई ऐसा प्रमोशन या कोई झोलझाल का कोई उद्देश्य नहीं। आप प्रमोशन होबे करेगा, मान लो हम अच्छा काम करेंगे तो हमको क्यों नहीं लोग प्रमोट करेगा, हम कोनो गंदा काम थोड़े कर रहे हैं कि हमको लोग प्रमोट नहीं करेगा। प्रमोशन का मतलब है प्रमोट करना, तो भैया हम अच्छा काम करेंगे तो प्रमोशन होगा। तो आप लोग भी तैयारी कीजिए, जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, गर्ल्स आर नॉट अलाउड, गर्ल्स के लिए नेक्स्ट चांस में हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन इस बार ओनली बॉयज आर अलाउड, ठीक है। टेस्ट गर्ल्स भी दे सकती हैं, लेकिन नेक्स्ट चांस में गर्ल्स के लिए भी कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो आ जाइए प्राथमिक। प्राथमिक में लाल बाहर और बैगनी अंदर। तो आप लोग तैयारी में लग गए हैं ना। मैथ, रीजनिंग, साइंस और 10 को जीके जीएस रहेगा। 90 क्वेश्चन 30-30 इन तीनों से, और 10 को जीके जीएस रहेगा। लाल बाहर की ओर और बैगनी अंदर की ओर। इसमें यह अधिक चमकेगा। 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और ई जो बनेगा अंचला, ये आंख पर 55 डिग्री का कोण बनेगा तब बनेगा, और ये जो बनेगा ये आंख पर कितना डिग्री का, 42 डिग्री। कितना डिग्री का,
42 डिग्री का कोण बनाएगा। कहते हैं इंद्रधनुष का बनना वर्षा के तुरंत बाद जब सूर्य की किरणें पानी की बूंद से होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसके कारण किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष। जिसके कारण किसका निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब कहता है चला इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का क्या है? वर्ण विक्षेपण, जबकि परावर्तन और अपवर्तन इसके क्या है? सहायक कारण। इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य की तरफ पीठ करना होता है, यही कारण है कि दोपहर के समय हम इंद्रधनुष देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? नहीं देख पाते, जबकि बनता है कि नहीं बनता है? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक, यह जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और बैगनी इसमें अंदर की ओर और कौन बाहर की ओर? लाल बाहर की ओर होता है। यह द्वितीयक की अपेक्षा अधिक चमकीला कि कम चमकीला? इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग कितना डिग्री का? 42 डिग्री का कोण बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष जब जल की बूंदों के द्वारा सूर्य के प्रकाश का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसमें बैगनी रंग बाहर की ओर तथा लाल रंग किधर की ओर होता है? अंदर की ओर होता है। यह प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीला होता है। इसे देखने के लिए नेत्र पर लगभग कितना डिग्री का कोण? 55